सैफ अली खान का लीलावती अस्पताल में इलाज जारी। सैफ की हालत स्थिर, डॉक्टर्स के मुताबिक जानलेवा था हमला। सैफ की स्पाइन की हड्डियों से कुछ दूर पर था चाकू का हिस्सा। स्पाइन तक पहुंचने पर जान को हो सकता था खतरा। सैफ अली खान के घर के बाहर बढ़ी हलचल। घर पहुंच रहे हैं रिश्तेदार, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर जान रहे हैं हाल। सैफ पर अटैक करने वाले आरोपियों की जांच हुई तेज। आरोपी को ट्रैक करने की कोशिश जारी। मुंबई क्राइम ब्रांच तलाश में जुटी। खरगोन पुलिस और सीआरपीएफ जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। ऊपरी इलाके में आतंकियों के मौजूदगी के संकेत। दिल्ली के छतरपुर में गला रेत कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जांच जारी। राजौरी में 3 घरों को किया गया सील। इन्हीं घरों के 15 सदस्यों की हुई थी मौत। सभी को सरकारी आवास में शिफ्ट किया गया। राजौरी के बधाल गांव में एक और महिला की बिगड़ी तबियत, महिला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक आज दाखिल करेंगे नामांकन। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मिल्कीपुर में एक जनसभा को किया संबोधित। वहीं जनसभा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, जेपी राठौर और कई दिग्गज नेता शामिल। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे लोग। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ में टूट रहे रिकॉर्ड। 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। देश विदेश से पहुंच रहे हैं लोग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में 9 करोड़ लोगों से स्नान करने को बताया फर्जी। कहा योगी सरकार झूठे दावे करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महाकुंभ पर दिए बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। कहा अखिलेश ने हमेशा सनातन का विरोध किया है और महाकुंभ पर राजनीति से बचना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा अखिलेश यादव कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को गिनती कर ले। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन ने 23 जनवरी तक की राहत दी है। बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला। अलीगढ़ में गेस्ट हाउस में संदिग्ध कश्मीरियों के आने की सूचना। पुलिस ने 15 कश्मीरियों के दस्तावेजों की जांच की। शाजापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े। एक दूसरे से जमकर हुई धक्का मुक्की। मैनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 414 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। अम्बेडकर नगर में आवारा पशु बने मुसीबत, तो वहीं राह चलने वालों की बढ़ी परेशानी। संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ जारी जांच को लेकर संत समाज अनुज चौधरी के समर्थन में खड़े हुए। धार्मिक यात्रा में गदा लेकर चलने पर हो रही जांच। संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई रोकी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात है पीएसी। मुरादाबाद में पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। जबरन युवक को वाहन पर बैठाकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश के गुना में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तो वहीं वन भूमि से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मणिपुर में ड्यूटी के दौरान एटा का लाल हुआ शहीद। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर था तैनात। लखीमपुर खीरी में पुलिस चौकी पर बीजेपी नेता ने दिया धरना, तो सिपाही पर लगाया धक्का मुक्की करने का आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वाराणसी का दौरा। रेलवे स्टेशन और रेन बसों का निरीक्षण किया। के पहाड़ी इलाकों में पड़ी बर्फ, तो वहीं अनंतनाग में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी देखने को मिली बर्फ। फिर गिरा तापमान। ठंड से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी, तो लगातार बर्फ गिरने की वजह से स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। हर तरफ बिछी बर्फ, कई घरों की बिजली गुल। मनाली के सोलांग घाटी में बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा पूरा क्षेत्र। तापमान में गिरावट दर्ज। बर्फ से सराबोर हुई उत्तराखंड की वादियां। हर्षिल घाटी में जमी बर्फ, तो चारों तरफ दिख रहा है सफेद नजारा। शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिल्ली। राजधानी में जीरो हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, तो कई इलाकों में 5 डिग्री से भी नीचे गिरा तापमान। हरिद्वार में पुलिस और ड्रग्स स्मगलर के बीच मुठभेड़। घायल हुआ बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। इन एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने किया अरेस्ट।
बदायूं में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश के पास से पुलिस ने कारतूस समेत तमंचा जब्त किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश घायल हुए। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने। कार सवार ने स्कूटी चालक को रौंदा। पीड़ित के परिवार ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। शाहजहांपुर में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई। 3 करोड़ की अफीम, स्मैक और गांजा जलाकर किया नष्ट। बुलंदशहर में जहर खुरानी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में रोजा पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की है। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिंथेटिक पनीर बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। फैक्ट्री संचालक इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस ने टीम ने 2 बदमाशों किया गिरफ्तार। तो वहीं बदमाशों पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। बरेली में मुस्लिम युवक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा। पिटाई से बुजुर्ग की हुई मौत। तो वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपी गिरफ्तारी की मांग की। संभल हिंसा में पुलिस में पथराव करने वाले 2 पत्थरबाज गिरफ्तार हो गए हैं। अब तक 60 दंगाई भेजे गए जेल। झांसी में रिजर्व पुलिस लाइन में 2 अधिकारियों के बीच विवाद। तो निलंबित इंस्पेक्टर ने छुट्टी को लेकर आरआई से की मारपीट। बिहार के सीतामढ़ी में लूट के सामान के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 13 जनवरी को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। बरेली में 10 जनवरी को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तो वहीं आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने फैक्ट्री चौकीदार की हत्या की थी। शामली में फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। व्यापारी से 50 लाख और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की थी। नगर में फरारी बाबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। तो वहीं आरोपियों के पास से हत्या का इस्तेमाल चाकू जब्त। अमरोहा में दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आगरा में बेकरी में बॉयलर में धमाका। 13 लोग झुलसे। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिल का दौरा पड़ने से दुकानदार की मौत। अचानक आया हार्ट अटैक, मिनटों में मौत। पुणे के चाकड़ में तेज रफ्तार कार का कहर। कंटेनर ने 8 से 10 वाहनों को मारी टक्कर। तो वहीं घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। लखीमपुर खीरी में मोटर मैकेनिक की बंद दुकान में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बहराइच में आग लगने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई खाक। तो भीषण आग की चपेट में आने से 2 कारों और एक बाइक जलकर हुई खाक। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। कोहरे के कारण करीब कई वाहन आपस में भिड़ गए। एलन मस्क की कंपनी स्टारशिप का एक और मिशन फेल। फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग असफल। वहीं मैक्सिको को से भरी थी उड़ान। सबसे शक्तिशाली रॉकेट का था 7वां परीक्षण। रॉकेट में रखे गए थे 10 डमी सैटेलाइट। मस्क चंद्रमा और मंगल मिशन की कर रहे हैं तैयारी। परीक्षण असफल होने पर मस्क ने किया पोस्ट। लिखा, सफलता अनिश्चित है लेकिन मनोरंजन की गारंटी है। इंडोनेशिया के ब्रिबीज में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में पानी भरा। घर का सामान पानी में तैरता नजर आया। ब्राजील के फ्लोरिनोपोलिस में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की मुसीबत। ब्राजील के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में तूफान का कहर। तो कई घर और पेड़ हुए क्षतिग्रस्त। एक शख्स की मौत। अमेरिका के हवाई में मछली पकड़ने के उपकरण में फंसी व्हेल। वॉलंटियर्स ने व्हेल को ढूंढकर आजाद करवाया। हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। 60 मीटर ऊंचाई तक फैला लावा। 23 दिसंबर से हुई थी शुरुआत। इटली के पीसा में जंगल में लगी भीषण आग। जंगल से उठा धुएं का गुब्बार। कई पेड़ जलकर हुए राख। अर्जेंटीना में आग से धधक रहे जंगल। लगातार आग फैलने से हड़कंप। आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। मैक्सिको में ट्रैम्पोलिन पार्क और कसिनो में आग लगी। पूरे पार्क में आग फैली। आग लगने की वजह का पता नहीं चला। समय रहते पार्क और कैसीनो से बाहर निकले लोग। तो सभी लोग सुरक्षित। वहीं प्लास्टिक की वजह से भड़की आग। कैलिफोर्निया में पावर प्लांट में आग से हड़कंप मचा है। बैटरी स्टोरेज यूनिट में भीषण आग लगी। आसमान में दूर तक फैला धुएं का गुब्बार। वहीं रूस में विजय दिवस परेड में नॉर्थ कोरिया भी हुआ शामिल। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी लेंगे हिस्सा। 19 सहयोगी देशों की सैन्य इकाइयों को किया गया है आमंत्रित। संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी देने में नेतन्याहू का इनकार। कहा, हमास शर्तों से पीछे हटा। समझौते के अंत तक रियायत मांग रहा। इजरायल ने गाजा पट्टी में सीज फायर समझौते को अभी तक नहीं दी मंजूरी। वहीं फिलिस्तीनियों की वापसी को लेकर मुश्किल।
इजरायल ने गाजा में सीज फायर को लेकर कैबिनेट के फैसले को स्थगित किया। कहा हमास समझौते की शर्तों से हट रहा पीछे। गाजा में इजरायली सेना ने किए हवाई हमले, वहीं स्थापित परिवारों के तंबुओं को बनाया निशाना। नेतन्याहू की कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की चेतावनी, युद्ध विराम को मिली मंजूरी तो छोड़ देंगे सरकार। इजरायल ने सेंट्रल गाजा पट्टी के दीर अल बला में किया हमला, तो वहीं विस्थापित परिवारों के कैंप पर किया हमला। इजरायल ने गाजा पट्टी पर फिर बोला हमला, सीज फायर के बावजूद हो रहे हमले। गाजा के खान यूनिस में सड़कों पर निकले लोग तो गाजा और इजरायल के बीच सीज फायर का कर रहे इंतजार। वेस्ट बैंक में जेनिन में शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने हमला बोला है। इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर के बावजूद हमले की संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा, तो वहीं इजरायल गाजा पर लगातार कर रहा है हमले। बगदाद में भारी संख्या में जुटे लोग युद्ध विराम की घोषणा का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए सभी लोग। पोक्रोवस्क में रूसी सेना का टूटा कहर, नाटो के टैंक को किया तबाह, तो यूक्रेनी सेना पर भी बोला धावा। अमेरिका के टेक्सास में एवियन इन्फ्लुएंजा का कहर, बर्ड फ्लू के कारण अंडों की कीमतें बढ़ी। अमेरिका में जमी हुई बर्फ की झील से युवक और उसके डॉगी को बचाया गया, रेस्क्यू टीम ने बचाया। फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता जीन मैरी ले पेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पेरिस में आयोजित समारोह में करीब 1000 लोग एकत्रित हुए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सहयोगी जल्द ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अध्यक्ष बनने का किया दावा। पर्यावरण और लोक निर्माण समिति के सामने दावेदारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नेता तोरेडा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। इजरायल ने लेबनान में आतंकी ठिकानों पर की बमबारी, तो वहीं हिजबुल्लाह की एक भूमिगत सुरंग को नष्ट किया। चीन के घरेलू चिप उद्योग पर अमेरिका की जांच, सेमीकंडक्टर के निर्यात की अमेरिका करेगा जांच। अमेरिका ने कॉम्पोलिमर के आयात पर अस्थायी एंटी डोपिंग उपाय अपनाने का किया फैसला। चीन ने पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड का कॉम्पोलिमर उद्योग द्वारा दायर आवेदन पर यह फैसला लिया है। नासा में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बाहर आकर चहलकदमी की। 7 महीने से अंतरिक्ष में है बुच विलेमर और सुनीता विलियम्स। यूरोपीय संघ को ग्रीस के साथ हुई बैठक, तो वहीं प्रवासन के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। यूएई और केन्या के बीच हुआ आर्थिक समझौता, व्यापार और निवेश को लेकर समझौता हुआ।